सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। हरिचिदाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। हरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। हरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। अपने अपने आसन लगा लें। अरविंद लाइटों को सारी बंद कर दें। ध्यान प्रक्रिया अपने अपने आसन को लगा लें और अपने आसन लगाकर अपनी आंखों को सारी बंद कर लें। जो आंखें खोलेगा वो अपनी अपनी देख लेना। 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे में क्या क्या आप लोगों ने किया है जीवन में। अपनी अपनी आंखों को नेत्र को बंद करें और प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। हाथ पे भगवान के हाथ रखें, ऐसे बैठ जाएं या मुद्रा ऐसे लेके बैठ जाते हैं। रिलैक्स। सोचें, आज उत्तम त्याग का दिन है, 8वां। हम श्रावक आज के दिन हम लोगों ने क्या किया? सुबह से लेकर शाम तक किया तो क्या किया? खाया, त्याग किया। किस चीज़ का त्याग किया? चारों प्रकार का आहार का, ले पे स्वाद खाद्य, ये सब प्रकार का त्याग किया तो उसको चारों प्रकार का आहार का त्याग कहते हैं। और प्रक्रिया देखिएगा, तीर्थंकर भगवान राम प्रभु, जैसे कि राम भगवान वनवास हुआ था उनको। कैसे हुआ वनवास? किस कारण से वनवास हुआ राम भगवान को? एक कारण बना। कोई कहता केकई के कारण हुआ, कोई कहता किसके कारण हुआ, कोई कहता किसके कारण हुआ। कारण काफ़ी बताए, कारण के अंतर नहीं पड़ा। केवल उन्होंने अपनी माँ का उल्लंघन किया, अपनी माँ की बात नहीं मानी। इसलिए सोचो, विचार करो। केवल छोटा सा अंतराय पड़ा, उस अंतराय का कारण क्या बन गया? अंतराय का कारण क्या बना? सोचो तो। महाराज आए, उनके घर पर चौका लगा था। उनकी माँ ने कहा, राम बेटा राम, बेटा राम आहार दे दे, बेटा राम आहार दे दे, बेटा राम आहार दे दे। एक बार नहीं बोला, अनंत बार बोला। और हिंदू रामायण से 14 बार है और जैन राम अपनी आंखों की सोच रहे हैं। क्या हुआ? होता क्या है? राम की माँ ने बोला, बेटा दे दे। नहीं, मैं बन जाऊंगा घूमने के लिए, मैं बन जाऊंगा,
आखिर में राम प्रभु बन गए और बनकर जंगल में भटकते रहे और भटकने के बाद राम मांगी तुंगी से मोक्ष को गए। मांग तुंगी से मोक्ष को पधारे। कहते हैं कैसे एक नहीं दो नहीं, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं। आज का जीवन कैसा है कैसा नहीं है लोगों को देखो तो। किसी से बोला जाए आप जंगल में चले जाओ 2 दिन के लिए, कैसा लगेगा? उन्होंने कितने वर्ष तक जंगल में भटकते रहे, क्या मिला खाने को क्या नहीं मिला खाने को। देखो तो अवधि ज्ञान से सब कुछ मिल जाता है। देखो अपने सोचो विचार करो, घूमते रहे। किसी ने कई के कारण कही, कोई मंथरा के कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। और नहीं तो उन्होंने अपनी माँ का उल्लंघन किया और माँ का अपमान किया। उस माँ का अपमान के कारण मांगी तुंगी से कहते बन गए कौन? राम प्रभु बन के। कहाँ से बनी? मांगी तुंगी से मोक्ष को पधारा। और मोक्ष को पधारने के बाद कहते हैं जय 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 राम वी तेरा गी राम है, इन्होंने मोक्ष को पधारा है। मांगी तुंगी से मोक्ष को पधारा, वीर है माँ भीर है, माँ से माँ भीर है, माँ से माँ वीर है, रा से राम है, माँ से माँ वीर है, इन्होंने सबको मोक्ष की पधारा, इन्होंने मोक्ष को पधारा। याद रखना, अपने अंदर को विचार करें कि हम एक करपात्री को उनकी माँ ने बोला बेटा आहार दे दे, आहार देने का फल कितना होता है। आज उत्तम त्याग का दिन है। अंदर अंदर सोचो विचार करो, क्या हम सोचते हैं? थोड़ी देर सोचा, थोड़ी देर विचार किया, आखिर में छोड़ दिया। शिखर जी जाते हैं, शिखर जी जाते जाते छोड़ते हैं, लाओ टोंकों पर चढ़ जाते, वंदना कर लेते हैं। सुबह चढ़ते हैं, 2 बजे चढ़ जाते हैं, वंदना करते हैं। और वंदना करने का फल कितना मिलता है? भाव से वंदना करता है, भाव से वंदना करता है। और बिना भाव के वंदना करेगा उसको कहाँ जाएगा वो? महानरकों में जगह भी नहीं मिलती है। संभ्य शिखर जाने की सोचना करते हैं, जो नहीं जाता उसको भी अच्छा है। याद रखना, संभ्य शिखर जाते हैं। मुनि श्री सुधा सागर महाराज अपने प्रवचन के माध्यम से बोलते हैं, शिखर जी ना जाओ तो अच्छा है और जाने से ना जाओ तो बहुत अच्छा है। शिखर जी जाते हैं, पहाड़ पर खाते हैं पीते हैं और पहाड़ को गंदा कर देते हैं। याद रखना, पहाड़ को गंदा करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? इस काल में जाएंगे क्या? याद रखना। कहते हैं महाराज हमारे 20 तीर्थंकर 19 तीर्थंकर मोक्ष की पुरानी यात्रा है। याद रखना, आप लोग शुद्ध अपने क्षेत्र को बर्बाद कर रहे हैं। अपने हाथ से क्षेत्र को जा रहा है, चाहे गिरनार में सही, चाहे शिखर जी सही, चाहे मांगी तुंगी सही, कोई सही। आप अपने क्षेत्र को, वहाँ दुकानें खुल गई, वहाँ दुकानें खुलने के बाद याद रखना यही आपका ध्यान है। अभी आया था, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुड़ीजनों में हर्ष प्रभु, गुड़ीजनों में हर्ष प्रभु। अपने आप को हर्ष मानते हैं। इसका अर्थ देखो तो, सोचो, क्या महंगी तुंगी से मोक्ष को पधार गए? आप लोग जितने जाते हो, आप लोग क्षेत्रों पे जाते हो, क्षेत्र में जाने की मना नहीं करी। अंदर अंदर विचार करो, हम क्षेत्र पर गंदा नहीं करेंगे। आप 4 लोगों से कहोगे, 4 से कहेंगे, तब आपका
उज्जैन तीरथ बच सकता है। अन्यथा वहाँ तो एक दुकान नहीं थी, दुकानें अनंत दुकान हो गई। आप रोजाना साधु के प्रवचन सुनते हो, इधर से सुनते हो, इधर से सुन डालते हो, और कोई जीवन में उतारने की गहराई में उतार न सकते, उतारने की क्षमता रखना चाहते हो तो उतारने की कोशिश करो। अपने अंदर उतारोगे तब क्षेत्र बच सकते हैं, अंतर क्षेत्र यूं ही आए हैं यूं ही चले जाएंगे। विचार करना। ओ रिलैक्स, अपने हाथों पे हाथे रखें, अभी हाथ पे हाथ रखें, सोचें, अंदर सोचें, विचार डालें कि हमने क्या किया। ओम की धुनी क्या है? ओम से तीर्थंकर भगवान 24 तीर्थंकर भगवान की धुनी है। सबसे छोटा मंत्र है ओम। ओम अस्या औषा नमा, ओम से सारे शब्द मिलते हैं। आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार के अंदर इ उ उ लिली लल्ला चाचा दादा दाधा रारा सासा क्षेत्र ज्ञा ज्ञा से ज्ञानी। और याद रखना, आपने इसमें अंदर अंदर प्राक्षण व्यंजन पढ़े तो आपको कितना अच्छा लगता है, और वो कागज़ लेकर आप पोटी पहुँचते हो। याद रखना, वो कागज़ आपके बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति कभी जीवन में नहीं हो सकती है। जिसकी माँ पोटी पहुंचेगी उस कागज से, उस बच्चे को कभी जीवन में ज्ञान नहीं आएगा। लिख लेना, बड़े आचार्य परमेष्ठी से पूछ लेना, बड़े उपाध्याय से पूछ लेना, मुनियों से पूछ लेना, सबको पता है। क्योंकि अपना अखबार के टुकड़े में एक एक शब्द होता है। शब्द आप क्या करते हो, खेल समझते हो? तो भगवान को वंश कल्याणक करते हैं। सवेरे आ ई री लू का खा ये सब लिखे जाते हैं तो तीर्थंकर प्रभु बनते हैं। अंतर विचार करो, सोचो। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। क्योंकि आदिनाथ भगवान भी, राम भगवान भी, महावीर प्रभु जी, सब लोग गए, कहाँ गए? राम राम सत्य होता ना, सब चले गए। अभी कोई खोल नहीं है, बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। ये शरीर, पहले दिन बताया था, ये शरीर 9 द्वार से भरा हुआ है। आँख में महल है, नाक में महल है, कान में महल है, दांतों में, मुंह में देखो गंदगी है, एक दिन नहीं नहाओ तो कैसा लगता है। अंदर अंदर देखो, जो मर जाता है उससे पूछो, सबसे पूछो। आप सबको रोकते हो। सबसे बड़ी गंदी आदत आप श्रावकों की है। आपके यहाँ कोई सब मर जाता है, सबकी मृत्यु हो जाती है तो 48 मिनट के अंदर उसको ले जाना चाहिए। अंदर उस 48 मिनट के अंदर उसके अंदर वैसे ही जीव पड़ जाते हैं। सोचो तो, आपके यहाँ आज मरा, कल 13 हो गई, उठावनी हो गई। याद रखना, ये सब आपकी भूल है। याद रखना, आप लोग सोचते हो ये छोटी बात नहीं है। जितनी महिलाएं हैं अशुद्धि पर घर में घर में रसोई घर में जाती हैं, कभी वो घर शुद्ध नहीं होता है। इस माध्यम से सोचो, ये श्यामाय का चिंतन है। जो स्त्री घर के अंदर रसोई में रोटी बनाती है, चौथे दिन तीसरे दिन वो घर अशुद्ध है। कभी बड़े आचार्य परमेष्ठी से पूछना, कभी शुद्ध नहीं हो सकता। कहते हैं महाराज ट्यूमर हो गए, कमर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। विचार करो। और अन्यथा लास्ट छोड़ रहा हूं, ओम की ध्वनि लंबी लेकर, ओ जिसों ने हाथ माथे आंखों पे रखा है वो अपनी आंखों को मल लें। दोनों हाथ से अरविंद प्रकाश को बुलाएं
और अपनी आवृत करके बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, दोबारा आवृत करके बैठें, क्योंकि आप आवृत नहीं करेंगे, जिसने नहीं करी है वो बात अलग है। आवृत करेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इधर मुड़िए। अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इसकी आवाज़ बढ़ाओ भाई। अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अपने अपने आसन से हंस के कस के मुस्कुरा के सबको जय जिनेन्द्र। चलिएगा, बैठिएगा। 5 क्वेश्चन। रामचंद्र के परदादा कौन थे? राम के परदादा कौन थे? उत्तर। हाँ पूछा, बताइए पीछे से जी। ये अम्मा जी बताएंगे। नमोस्तु भगवान। राजा रघु। राजा रघु, राजा रघु, बिल्कुल ठीक है। आइए जी भैया, तालियां बजाएं, बिल्कुल सही जवाब है। अब बताएंगे अपन कहाँ रह रहे हैं अभी वर्तमान में, कौन सी द्रव्य आपको जगह देता है? आपको कौन सा द्रव्य जगह देता है? नैवेद्य बताओ। नमोस्तु महाराज जी, आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य जगह देता है। पाठशाला का बच्चा है ये, बहुत सुंदर। दूसरा है पृथ्वियाँ कितनी होती हैं? पृथ्वियाँ कितनी होती हैं? तीसरा अध्याय है तत्वासूत का। पृथ्वियाँ कितनी होती हैं? अम्मा जी बताएंगी। इंदिरा जैन। नमोस्तु महाराज, 7 होती है। बिल्कुल ठीक है, उत्तर बिल्कुल ठीक है। आइए अब 7 पृथ्वी के नाम कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? इसमें कोई है? पीछे से बताएंगी, पीछे से ज्ञानचंद के घर से। आराम से, माइक आ रहा है आपके पास। नमोस्तु महाराज जी। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, धूम प्रभा, बालका प्रभा, तम प्रभा, तम। बहुत सुंदर। आइए उधारिए। दूसरा क्वेश्चन है अष्टमी चतुर्दशी के दिन अपन बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय क्यों नहीं करते? पीछे से हाथ उठाए, सबसे पीछे से बच्चे ने कौन उठाया है? पीछे से दिख रहा नहीं है। शेरा, शेरा उठो। शेरा बताइए। ये कह रहा मम्मी आप बता दो। आप बताइए भाई साहब, ये बता रही हैं दीदी, इनको माइक दे दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, गुरु शिष्य का वियोग होता है। गुरु शिष्य का वियोग हो जाता है अष्टमी के दिन। चतुर्दशी स्वाध्याय नहीं करते, बड़े ग्रंथों का सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया जाता है। अब बताएंगे तीर्थंकर भगवान दीक्षा के समय क्या बोलते हैं? दीक्षा के समय क्या बोलते हैं? हाँ पीछे से बताइए। हाँ बताइए, माइक आ रहा है आपके पास। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नहीं, बैठ जाओ। हाँ बताओ वंश, हंस बताओ। नमोस्तु महाराज श्री, नमः सिद्धेभ्य। नमः सिद्धेभ्या, उत्तर बिल्कुल ठीक है। आइए मुनिराज कितने महीने में केशनोज करते हैं? मुनिराज कितने महीने में केशनोज करते हैं? सरल सरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
मुनराज केशनोज कितने महीने में करते हैं? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ भैया। मुनिराज केस रोज 4 महीने के अंतर में करते हैं। कम से कम कितने महीने में? 3 महीने में। हैं? 3 महीने। 3 महीने और 4 महीने। और उत्तर सही बताओ। और कोई जवाब है किसी का? इधर दे दो माइक। प्रदीप का क्वेश्चन सही तो है, प्रदीप का क्वेश्चन सही है, मना नहीं कर रहा हूं। हाँ बोलिए। 2 महीने में। कम से कम 2 महीने, फिर 3 महीने, 4 महीने। प्रदीप भी आ जाओ, आ जाओ प्रदीप भाई, आपका क्वेश्चन सही है, आपका भी सही है, आप भी आ जाओ। आचार्य भगवान जी लीजिए। आचार्य भगवान आचार्य परमेष्ठी कौन से गुणस्थान होते हैं? गुणस्थान, आचार्यों के गुणस्थान कितने होते हैं? गुणस्थान आचार्य के कितने होते हैं? पंडित जी कोई नहीं है? देख लो, आप लोग देख लो, देख लो। गुणस्थान नहीं पता? आपने अभी 3 दिन पहले ही बताया सबने। कौन है? हाँ बताइए खड़े होके। नमोस्तु गुरुदेव। छठा। क्या? छठा। सामने भैया, सामने हट जाएगा तू। हाँ। 6 गुण स्थान होते हैं। कैसे? ये नहीं मालूम है। यो क्यों नहीं मालूम? छठा सातवां यो नहीं मालूम? छठा। मुनिराज का भी छठा सातवां होता है, आचार्य का भी आचार्य छठा का भी। सातवां गुणस्थान हुआ करता। आइए बताइए, बताएंगे आरिका माता जी का कौन सा गुणस्थान होता है? आरिका माता जी का कौन सा गुणस्थान होता है? जवाब देंगे, जिसको पता है वही जवाब देगा। बगल में बताएं, ये खड़ी हो जाएं। ये कोई बता रहा है? पीछे बता रहे हैं, बताओ। नमोस्तु महाराज जी, 5वां होता है। आरिका माता जी का 5वां गुणस्थान होता है, बिल्कुल। तो ठीक है, आइए। ब्रह्मचारी भैया का कौन सा गुणस्थान होता है? कौन बताएगा? त्यागी व्रतों का कौन सा गुणस्थान होता? आप नीचे करो हाथ, आपको मिल चुकी है नाम। इधर से पूछो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चौथा। मुंह से बोलो ना, आवाज लगा लो, खाना खाइयो। चौथा। चौथा गुणस्थान होता है कौन का? ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी जी का। कैसे होता है चौथा गुणस्थान? कैसे? ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी होते हैं, उनका 5वां गुणस्थान होता है। ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी होते हैं, उनका 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक, छुल्लक हो, आरिका माता जी हो, छुल्लिका हो, ऐलक हो, सभी का 5वां गुणस्थान होता है। ब्रह्मचारी केवल ब्रह्मचारी हैं, उनका कोई व्रत नहीं है, केवल व्रत है और कोई व्रत नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं है, उनका चौथा गुणस्थान होता है। बैठिए, बताएंगे। 1 मिनट महाराज जी, इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। आपका प्रश्न था कि चौथा वो ब्रह्मचारी का कौन सा गुणस्थान होता है? प्रतिमाधारी का नहीं पूछा आपने, पूछा ब्रह्मचारी का, उन्होंने बोला चौथा। सही है आंसर तो। ब्रह्मचारी, हाँ आ जाओ, आ जाओ, आइए। चलो। ब्रह्मचारी के बाद में ये किसकी डायरी रहेगी? वो दादा को दे दो एक डायरी। भैया पीछे दादा है ना हमारे, पीछे सबसे पीछे दादाजी को बताएंगे। भगवान की दिव्य धनी कितनी बार खिलती है दिन में? आप नहीं बताएंगे, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। गुड़िया बता पीछे से, बता बेटा पीछे से। गुड़िया आप बैठो नीचे बेटा। हाँ 4 बार हो जान दो। हाँ 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात और रात्रि, बिल्कुल। तो ठीक है, जी लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? संसारी जीव के कितने प्रकार होते हैं? नहीं पता? बताइए, खड़े हो जाओ। हाँ बताइए, माइक दे दीजिए, अभी आइए ना। जीव 2 प्रकार
प्रकार के होते हैं, मुक्त और संसारी। संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? संसारी जी भी 2 प्रकार के होते कौन हैं। कौन से? मुक्त संसारी। बैठ जाओ। हाँ, दे दीजिए माइक, दे दीजिए, इनको भी दे दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं पूछेंगे। नमोस्तु महाराज जी। त्रस और स्थावर। तरस स्थावर, आइए बताइए। बोल महावीर भगवान की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूजय लोक का लोक, सो वाणी मस्त करो सदा दी तू धोख। हे जिन वाणी भारती तुहें जबो देव, दो तेरी शरणा करें सो पावे सुख चंद। देव बधु अरिहंत गो गुरु शिवन दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े, महिलाएं बैठ के पढ़ेंगी। महिलाएं मंगल कलश में बहुत गड़बड़ व्यवस्था, सब आपकी कमेटी के बहुत गंदे लोग हैं। और माइक में नहीं बोलूँगा मैं, तो नहीं बोलूँगा मैं। एक बार भूल हो गई, एक बार भूल हो गई। कैसे गंदी बात बोलूँ, नीच समाज बोलूँ, उससे ज़्यादा मैं बोलूँगा। बुरा लगे लग जाए, चौड़ा शर्म आनी चाहिए। तो 7 गुरु की आरती होती है, सबको उठना चाहिए। मंगल कलश महान पूर्ण करें सब इच्छा, है देवों का थान। ओम जय मंगल कलश महान, जिन मंत्रों से अनुरंजित अद्भुत कलश महान। अब अद्भुत कलश महान, सुनो भाइयों यह अद्भुत कलश महान। मांतित श्रीफल से शोभित रहे गुरुवर का वरदान। ओ गुरुवर का वरदान। ओम जय मंगल कलश महान। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। तुम काम क्रोध मद लोभ छो निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, घर लिया दिगंबर बाना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है। तप संयमशील साधना में धन अपने को मन पाया है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। कितना भीषण संताप पड़े हो, क्षुधा तृष्णा की बाधाएं स्थिर मन से सब सहते हैं। बाधाएं कितनी आ जाएं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। शिवपुर पथ के अनुगामी का अभिवंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हम